आपको भी तो रिपोर्ट आती होंगी, आप रक्षा मंत्री है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, दूसरे रिपोर्ट्स आपको तो आते होंगे। मतलब ये राजनाथ जी, ये ऐसी चीज है, ऐतिहासिक कदम, ये ऐतिहासिक कदम तो होना चाहिए ना। कोई भी चुनाव के पहले मैं तो उन्हीं चीजों पर बात करूंगा। और आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की थी, और एक बात तो प्रधानमंत्री जी की जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ एक इंटरव्यू की थी मैंने, करीब 6 लास्ट इंटरव्यू था 2014 के कैंपेन का, और उन्होंने कहा था मुझे, पाकिस्तान के मुद्दे पर सवाल उठाया था, बड़ा फेमस लाइन था मोदी जी का, उन्होंने कहा न बम बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत हो सकती है क्या। क्लिप बिल्कुल वायरल हो गई थी, और फिर लोगों को लगा था कि क्या ये फॉरेन पॉलिसी में इंप्लीमेंट हो सकती है। हमने तो दिखा दिया, बिल्कुल दिखा दिया। और बालाकोट के बाद से लेके जिस तरह से, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को इशारा जा चुका है? फॉरेन पॉलिसी पर सवाल है जो डिफेंस पॉलिसी के साथ बहुत रिलेटेड है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को मतलब मैसेज जा चुकी है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के समझ में सारी बातें निश्चित रूप से आ रही होंगी। कौन सी बातें राजनाथ जी, कौन सी बातें? भारत की स्थिति क्या है, वो कहां पर खड़े हैं। एक बार उनका विभाजन हो ही चुका है, 2 देश बन चुके हैं, और राशन के लिए वहां पर बिल्कुल मारामारी हो रही है। जो न्यूनतम आवश्यकताएं जो नागरिकों की होती हैं, उस बिल्कुल न्यूनतम आवश्यकताओं को भी वहां की गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही है। उसके कारण आप देखते होंगे कि वहां के भी प्राइम मिनिस्टर और भी जब बोलते हैं तो कुछ हताश निराश से आपको नहीं लगते? हाँ बिल्कुल हताश। कल ही मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जी। और मैं कहना चाहता हूं कि बस वो भी, पाकिस्तान भी ये सब आतंकवाद का सहारा लेना बंद करे। हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ हम तो अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। अटल जी हमारे कहा भी करते थे कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। हर पड़ोसी के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पीओके हमारा था, है और रहेगा। राजनीतिक स्तर पर क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव के नतीजे के आधार पर फॉरेन पॉलिसी बदल सकती है? जैसे जिस तरह से आपने नींव बनाई है चीन के साथ, अब दोनों तरफ से बिल्डअप हो रहा है। एक बहुत बड़ा, आप रक्षा मंत्री है, एक आरोप आप पर है, और इस पर खुलकर कहे, क्योंकि जितने हमारे लोग हैं ना ये जानना चाहते हैं कि इसमें आधार क्या है। आजकल एक नया ट्रेंड बन चुका है वायरल वीडियो। ये विदेश में बैठकर लोग वायरल वीडियो बनाते हैं, अरे लद्दाख चला गया, कश्मीर घाटी चली जाएगी, भूटान चली गई, हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, चीन में घुस गया, चीन श्रीलंका में घुस गया, कहीं नहीं घुस गया, और भारत की 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। तो आप क्या बात करते हैं आप? और इस समय में कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस समय भारत करना जरूरी है। राजनाथ जी करना जरूरी है कि इन सब चीजों पर क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। तो वही मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। मैं आपको एक बात बता, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं। जितने हमारे दर्शक हैं, जितने वोटर हैं, वो जब जाते हैं ना वोट कास्ट करने, तो उनके मन में राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कोई म्युनिसिपैलिटी की चुनाव तो है, ठीक है, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा मैं? आप बताइए मुझे। जिसके अंदर भी सेंस ऑफ नेशनल प्राइड है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव जिसके अंदर भी है, स्वाभाविक है उसके देश की सीमाओं की रक्षा की चिंता होगी। लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त रहें। कहीं पर कोई शंका करने की कोई जरूरत नहीं। लद्दाख में हुआ क्या है? मैं लद्दाख में हुआ, देखिए बहुत, अब ऐसा है ना कि सार्वजनिक रूप से नहीं बोला जा सकता कि क्या हुआ है। जितना बोल सके कोई परिवार देख रहा है प्रोग्राम, कोई देख रहा है, वोट करने जाएंगे। भारत और चाइना के बीच अच्छे माहौल में इस समय बातचीत हो रही है। जब बातचीत का सिलसिला चल रहा हो, ठीक तरीके से चल रहा हो, अच्छे माहौल में चल रहा हो, तो मैं समझता हूं कि मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी। बातचीत का सिलसिला लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत की सुरक्षा के साथ जी किसी भी सूरत में भारत कंप्रोमाइज नहीं करेगा। क्या वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, कर सकेंगे? जो था, जब किया था तो किया था।
पिछले कहाँ की बात कर रहे हैं? बीती बातों की यहाँ क्यों चर्चा कर रहे हैं? बीती बातों की बात कर, नहीं वो जो हवा चल रहा है आजकल, नहीं हवा जो चलाने की कोशिश चल रही है कि लद्दाख के कई पिछली बातों की चर्चा कर रहे होंगे लोग, वही दिमाग में बैठा होगा लोगों को, और उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। मैं तो अपनी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। तो लद्दाख में जो आंदोलन करने की कोशिश हो रही है, कौन आंदोलन कर रहे हैं? ये कोई आंदोलनकारी वहां पे बैठे हुए हैं, रात को वहां पे फास्टिंग, आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन समाप्त हो गया, आंदोलन समाप्त हो गया, जो मुझे जानकारी मिली। लोगों को उकसाने की कोशिश चल रही है, ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाए, करने दीजिए। तथ्य को लंबे समय तक झुठलाया नहीं जा सकता। तथ्य तथ्य है, सत्य सत्य है। चीन के साथ हमारा एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है इस वक्त, और कोई चांस है क्या? हाँ, कोई फ्लेयर अप हो जाएगी? बात सही है। पहले से भी चाइना के साथ हमारे रिलेशन तनावपूर्ण रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अभी तनाव कितना है? नहीं, लेकिन बातचीत जो इस समय चल रही है अच्छे माहौल में चल रही है। मैं देशवासियों को मैं बतलाना चाहता हूँ, गलवान में जो हुआ वो फिर से हो सकता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, क्या होगा कैसे होगा। इस समय अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच, और मैं समझता हूँ कि जो सीमा विवाद जो लंबे समय से चला रहा है भारत और चाइना के बीच, हम ये चाहते हैं वो सारा का सारा सीमा विवाद सुलझ जाना चाहिए। सुलझेगा? और यह बात हम लोगों ने चाइना को सुलझ सकता है, सुलझ सकता है। आज की जैसी स्थिति बनी है सुलझ सकता है, बिल्कुल सुलझ सकता है। और राष्ट्रीय हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बिना कॉम्प्रोमाइज किए, बिना अपने हमारे भारत के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए, और मेरा विश्वास दिनों दिन ये और पक्का होता जा रहा है। इसका आधार क्या है? देखिए, भारत के बारे में भी जो पहले जो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में धारणा थी, अब काफी बदल चुकी है। अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, धारणा कैसी बनी। रशिया और यूक्रेन के बीच वार पिछले दो वर्षों से चल रहा है। जिस समय रशिया यूक्रेन वार ये प्रारंभ हुआ था, आपको जानकारी है कि हमारे भारत के लगभग हजारों बच्चे वहां पर कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग का कर रहा था, कोई मेडिकल का कर रहा था। स्वाभाविक है कि दोनों तरफ से मिसाइल, बम, तोप, गोले सब कुछ चल रहे थे। तो उनके जो गार्जियंस थे, माता पिता यहाँ थे, स्वाभाविक चिंतित हुए, कहीं क्या हो जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए हमारे बच्चों के साथ। तो लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, और उन्होंने बहुत ही शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ, जैसे एक बात करनी चाहिए कि स्टेट्समैन को, वैसे रूस के राष्ट्रपति से भी बात की, और जेलेंस्की मिस्टर पुतिन से भी बात की, और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी बात की। तो मिस्टर पुतिन और मिस्टर जेलेंस्की दोनों से बात करने के बाद आपने देखा होगा 4.5 घंटे के लिए वार रुक गई, और लगभग 22,000 बच्चे वहां से हमारे भारत आ गए। ये है ना भारत का स्टेशन। पहले वाले भारत और आज के भारत में बहुत अंतर हो गया अपना। आप भी मॉस्को गए थे? मॉस्को में गया। आप पुतिन जी से मिले थे? नहीं, पुतिन जी से हमारी भेंट नहीं हो पाई थी। लावरोव जी से मिले?